बड़े बड़े पॉडकास्ट देखने का टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पॉडकास्ट की जो सबसे बेस्ट बातें होगी मेरे पॉडकास्ट की, वो इस चैनल पे मैं डालता रहूँगा शॉर्ट क्लिप्स में, ताकि आप शॉर्ट टाइम पे बहुत सारी नॉलेज गेन कर सको। नाउ लेट्स स्टार्ट। One more thing is very powerful, which I would like to add it in, which has helped me a lot, is manifestation. बहुत मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। मैनिफेस्टेशन लाइक लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसा आप मतलब काम किया आपके लिए? बचपन से कर रहा है। अच्छा, जैसे कुछ एग्जांपल। I believe in 11-11, I believe in universe. Okay, And 11-11 when I का say concept that, क्या है? 11-11 का कंसेप्ट इनिशियली जब मैंने सुना था उसके बारे में, तो इट वाज लाइक एन एंजल नंबर। जब तुम उसको देखते हो तो ऐसा होता है कि यू आर गोइंग इनटू द राइट पाथ। ओके। अगर तुम्हें बार बार दिखता है तो फोन अच्छा। में, तो मेरे साथ यही होता था। आई यूज्ड टू सी ऑल द लकी नंबर्स, Okay. 22222, 11111, 444। स्टिल आई डू। ओके। ऐसा नहीं है, कभी लोग बोलते थे कि नहीं अब तू देखती है ना तो तेरे को जबरदस्ती ऐसे दिख जाता होगा फोन में, बट नेवर, इट जस्ट यूज्ड टू कम। मैंने कहा ये क्या चीज़ है, ये नंबर क्या है? एंड देन व्हेन आई अंडरस्टूड, स्टार्टिंग में सिर्फ नंबर्स को देख के मैं अट्रैक्ट कर रही थी, बट आई अंडरस्टूड इट्स जस्ट योर ओन बिलीफ। तुम नंबर को देख के कर लो, या किसी सामान को देख के कर लो, या किसी और चीज़ को देख के कर लो, वो तुम्हारा बिलीफ है। एंड इफ़ यू बिलीव दैट यू आर गोना बी दैट पर्सन, तुम्हारे अलावा तुम्हें कोई नहीं रोक सकता है। इफ़ एनीबडी कैन स्टॉप यू, इट्स यू। अगर आप सोच लोगे कि आपको वहाँ पहुँचना है, एंड 4 people आर गोना कम एंड क्रिटिसाइज यू एंड टेल यू कि नहीं हो पाएगा, ये होगा वो होगा फलाना, नहीं, सिर्फ जो तुम चाहोगे वही होगा। एंड बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन क्लियर होनी चाहिए आउटसाइड। I think that there is some universe out there, and the communication should be very much clear that if I want to be something, I just say it that मुझे ये चाहिए, and I work on it. I implement things. I do hard work. ये नहीं कि 4 महीने कर लिया उसके बाद मैं बोलूँगी कि नहीं यार अब मुझे ये नहीं बन। 4 महीने में कुछ नहीं होता है। I took minimum 2 years to understand an entire thing. For an example, जब बैंगलोर आके ये जॉब वगैरह चल रही थी, आई काइंड ऑफ डिड इट फॉर 2.5 years. तो जॉब छोड़ के द नेक्स्ट थिंग विच आई डिड वाज अ बिजनेस विच वाज 11-11 मील्स। इसका नाम भी मैंने ये रखा था। हाँ, सो दिस वाज अ रेस्टोरेंट, दिस इज समथिंग, अ कैफे विच आई अट्रैक्टेड। उस रोड पे जाते टाइम हर बार ऑफिस में मैं ये सोचती थी मेरा यहाँ पे कैफे होगा विद दिस नेम, एंड आई मेड इट हैपन। होगा। इट्स नॉट चाहिए, हुआ तो, इफ, कैन, होगा, यहाँ पे चाहिए। सो आई यूज टू गो एंड मैनिफेस्ट दैट। और मैनिफेस्टेशन में ये नहीं होता है कि जस्ट तुम सोच रहे हो तो ये सोच रहा है मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए, ऐसे नहीं होने वाला है। यू नो, यू इट्स जस्ट कीप इट इन योर माइंड, बिलीव इट कि ठीक है ये मुझे करना है। एंड आई जस्ट वेंट इन टू द प्रोसेस। मुझे सामने अपॉर्चुनिटी दिखती है, मैं उसको ग्रैब भी करती हूँ। ये नहीं है कि सिर्फ मैनिफेस्ट करके घर पे बैठ जाऊँगी, अपॉर्चुनिटी है तो ग्रैब करो। सो माई मॉम यूज टू कुक वेरी वेल इनिशियली इन दैट एरिया। हमने ये जब कैफ़े स्टार्ट किया, मॉम वॉज द वन हु वॉज हेडिंग दैट थिंग, एंड 11-11 मील्स वॉज दी थिंग जिसमें मैंने अपना 2000% दिया था, बिकॉज दैट वॉज अ फर्स्ट बिजनेस फॉर मी इनिशियली। ये कब हुआ था? ये हुआ था 2017 के एंड में। आपकी तब एज कितनी होगी? तब हुआ होगा अराउंड आई थिंक 19, 20 वही अराउंड। स्टोरी मिल रही है कहीं से, मतलब 17-18 आपने खत्म किया, तभी 19 पे आ गया। हाँ, नहीं मतलब अब उसमें मैं शायद 2021 की थी, क्योंकि 2.5 साल मैंने यहाँ पे कंपनी में काम किया, एंड आई वाज ऑलमोस्ट लाइक 21 व्हेन आई स्टार्टेड दिस वन। 11-11 मील्स जब स्टार्ट हुआ था, और इससे पहले हम लोग घर से करते थे। सो वी यूज्ड टू सेल फ्रॉम हाउस, मतलब घर से ही सारा खाना वगैरह मम्मी बेचती रहती थी, क्लाउड किचन टाइप्स। तो मम्मी यूज्ड टू कुक, और मम्मी ने कुछ 4-5 महीने ये किया वहीं पे, एंड मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये चीज़, क्योंकि उस एरिया। अच्छा, तो मम्मी बैंगलोर आ गए थे? अरे हाँ, करेक्ट, मम्मी बैंगलोर आ गई थी। तो वट एवर सिचुएशंस वर हैपनिंग, जब ये कंपनी में जब मैं थी, यहाँ पे जो लड़ाइयाँ वगैरह चल रही थी, आई वेंट बैक, आई आस्क्ड माई मॉम सेइंग दैट कि ओके यू गाइज आर नॉट गोना स्टॉप फाइटिंग, तो एक काम करते हैं, चलो। वैसे भी मुझे बहुत ज़रूरत थी मम्मी की, आई कुडंट स्टे विदाउट फूड। यहाँ पे बैंगलोर में मैं पूरे टाइम काम करती रह रही हूँ और मेरा खाने का कुछ नहीं हो रहा था। सो मॉम वाज लाइक ठीक है, आई विल कम एंड स्टे विथ यू। तो मम्मी यहाँ पे आके मेरे साथ रहने लग गई थी, एंड देन शी स्टार्टेड कुकिंग एंड एवरीथिंग। तो जब वो प्रोसेस स्टार्ट हुआ, वी वर स्टेइंग, पैसे वैसे बचाने के लिए बैंगलोर के थोड़े आउटर एरिया में हम लोग रह रहे थे कि लेट्स जस्ट बी देयर। और वहाँ पे 10 किलोमीटर तक कोई जोमेटो, कोई स्विगी, कोई डिलीवरी, कुछ नहीं था। अच्छा, कुछ भी नहीं। मैं खुद गई तो मैंने कहा ये रह कैसे रहे हैं, जी कैसे रहे हैं यहाँ पे चीज़ें आ कैसे रही हैं, और लिटरली वहाँ पे है कम्युनिटी, लोग रह रहे हैं बहुत सारे। तो हम लाइक चलो ठीक है। तो उसी सडन में मम्मी ने ये सेल करना स्टार्ट किया, जस्ट सोसाइटी में 2-3 लोगों को खाना वाना बना के शी स्टार्टेड गिविंग इट आउट। तो हम लाइक इसमें पोटेंशियल लग रहा है, देखते हैं। 6 महीना मैंने मम्मी को ऑब्जर्व किया, वो अपना घर में जस्ट बिजी रहने के लिए करती रहती थी। एंड देन व्हेन आई सॉ, आई एम लाइक ये अच्छा लग रहा है
मुझे इस पे काम करना है, क्योंकि ये वाला जो काम है ना, इससे हो चुकी हूँ मैं बोर। कौन सा वाला काम था वो? रिक्रूटमेंट, ओके, जो यूएस में हो रहा था। जो USIT था, राइट। तो उसमें मैं ऐसा नहीं था कि बहुत सारा एक्सपीरियंस ले लिया था, गेन कर लिया था, समझ लिया था, बट अगेन आई एम समबडी हु वांट्स टू गो टू द नेक्स्ट लेवल। तो अब उसमें ना प्रॉब्लम्स नहीं आ रही थी, उसमें रिस्क फैक्टर नहीं दिख रहा था, उसमें वो किक नहीं आ रही थी, ग्रोथ नहीं दिख रही थी। मैंने कहा चलो ठीक है, इसमें ग्रोथ होगी भी तो ज़्यादा से ज़्यादा BDM में मैनेजर ही बन जाएंगे, उससे क्या है, और टीम लीड ही बन जाएंगे, उससे क्या होगा। वो मेरा गोल नहीं था। और उस टाइम पे मेजरली गोल क्या था? गोल क्या था? गोल इज ऑलवेज दैट मेरा एक्सपीरियंस और मेरे वजह से इफ देर आर 5, 10, 15, 50 पीपल आर गेटिंग अफेक्टेड, उनकी लाइफ में कुछ बेटर हो पा रहा है, एंड इफ आई एम एबल टू गेट दैट मच ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउट फॉर एज मेनी पीपल एज पॉसिबल वॉज माई गोल। दिस वॉज सेकेंड थिंग, बट द फर्स्ट थिंग वॉज फॉर मी, मुझे ग्रो करना था, मुझे सीखना था, मेरे को सीखने की बहुत ज़्यादा भूख है। आई कैंट स्टॉप एट वन पॉइंट ऑफ टाइम जहाँ पे मुझे लगता है कि अच्छा मुझे क्रिप्टो करेंसी आई, मुझे इसके बारे में नहीं पता, तो चलो कोई बात नहीं, नहीं पता नहीं, मुझे जानना है ये क्या है, ये क्यों है, इसमें क्या हो सकता है। और मुझे लगता है अगर मुझे उसमें इंटरेस्ट है तो जो मैं अभी कर रही हूँ उसके साथ साथ मैं वो भी करूँगी। ओके, आई विल फाइंड आउट अ वे ऑफ डूइंग इट, बट आई विल डू इट, क्योंकि यहाँ पे मैंने सीख लिया, आई कैन कैरी फॉरवर्ड। SOP बनाओ, आगे फॉरवर्ड करो, तुम्हारे साथ और लोग काम करेंगे, साथ साथ में यू कैन डू अदर थिंग्स ऑल्सो। सो दैट्स हाउ। तो जैसे ऐसा कुछ हुआ है, जैसा आपने SOP क्रिएट करके ऐसा कुछ किया है? येस, इनिशियली जब ये 11 मील्स का था, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ओनली आई डिड इट। तो सीन ये था कि जॉब मैंने छोड़ी नहीं, आई वॉज कंटिन्यूइंग द जॉब, बट इस बिजनेस में भी मैंने घुसना स्टार्ट किया, एंड आई वाज लाइक लेट मी सी इसमें और क्या हो सकता है। तो तब मैंने एक प्रोसेस बनाने की ट्राई करी। पहले तो उस पूरे एरिया में मुझे मार्केटिंग और बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, ऑफ कोर्स पता चले, ताकि हम लोग यहाँ पे कुछ सेल कर रहे हैं। सो 10 किलोमीटर्स में मैं खुद गई, मैंने सारे सोसाइटीज़ में मार्केटिंग किया, आई गेव आउट पैम्पलेट्स, आई टोल्ड पीपल अबाउट दैट वी आर सेलिंग एंड ऑल। ऐसा करते करते ऑलमोस्ट 1 महीना मैंने उसका बेस बनाया अराउंड दी एरिया, सिर्फ पता चले लोगों को। और ये फेसबुक वगैरह एड्स वैड्स तो बात की बात है, पहले तुम अपने हाथ से जो कर सकते हो वो कर लो, और वो 10 किलोमीटर की बात थी, इतना बड़ा तो एरिया था नहीं। तो आई वाज लाइक आई विल गो एंड डू इट बाय माई सेल्फ। साथ में आई जस्ट टुक माई वन ऑफ माई फ्रेंड ऑल्सो, आई एम लाइक यू ऑल्सो कीप ऑन गोइंग टू अदर प्लेसेस एंड इन्फॉर्म पीपल। अब उसके बाद ना लोगों को पता था कि हम कर रहे हैं, अब हमें डिलीवरी भी करनी थी। सो मॉम यूज्ड टू कुक एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो आप जाके मतलब पैम्पलेट बांट क्या कर रहे थे? हाँ, जाके पैम्पलेट बांट रहे थे घर घर। हाँ, तो ऑलमोस्ट लाइक एक सोसाइटी में बोल सकते हैं होते होंगे कुछ 50 फ्लैट्स। तो वी यूज्ड टू गो जस्ट गिव आउट द पैम्पलेट्स, और उनको बता देते थे कि दिस इज समथिंग व्हाट वी आर गिविंग। मम्मी का खाना बहुत हेल्दी, द वेरी फर्स्ट थिंग, वेरी हेल्दी, एंड वी यूज्ड टू गेट मॉडर्न डिशेस कन्वर्टेड टू इंडियन। तो मुझे उसमें मज़ा आने लगा। मैंने कहा कहीं ना कहीं मेरा एफर्ट क्या जा रहा है डिशेस नई नई क्रिएट करने में। वहाँ पे आर्ट ऑफ लिविंग भी था, तो आर्ट ऑफ लिविंग में फॉरेनर्स भी आते थे, और दे यूज्ड टू कम फ्रॉम डिफरेंट लोकेशंस, लाइक नॉट जस्ट UK, यूरोप, बट US, एवरीवेयर। एंड उनको भी वो चीज़ अपनी अच्छी लगे, वो भी मुझे कंसिडर करके रखना था। तो वी यूज्ड टू काइंड ऑफ क्रिएट न्यू थिंग्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। सही चल रहा था। अब तक ये था कि पैम्पलेट्स वगैरह बांट के मार्केटिंग वगैरह सब कुछ बढ़िया चल रहा है, बेस बन गया है। नाउ पीपल हैव स्टार्टेड ऑर्डरिंग, कुछ ऑर्डर्स आने स्टार्ट हो गए थे। नाउ द डिलीवरी पार्ट, सो मॉम यूज्ड टू कुक, मैं डिलीवरी करती थी। तो इनिशियली हमने बिजनेस को इतना ग्रो किया दैट एटलीस्ट वी आर एबल टू मेक बिटवीन 2 से 3 लाख महीने का। तुम कर लो उस काम से घर पे बैठे हुए। कब कितना होता है ये टाइम एग्जैक्ट? दिस वॉज इन 2017 एंडिंग, 2018 का स्टार्टिंग में था ऑलमोस्ट। तो ये घर से ही मतलब 1 साल हमने चलाया पूरा। और तो जब सक्सेस था, वो सक्सेस था, क्योंकि मम्मी का खाने की बात है। अब जब खाने की उसकी बात है, और उस खाने में लिटरली जादू है, मैं आपको भी खिलाऊंगी पक्का। तो उसके खाने में ऐसा था ना कि वो सब लोग वहाँ पे, बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे लोग, उनकी हेल्प हो गई, क्योंकि वो लोग आते हैं बाहर से आर्ट ऑफ लिविंग में पास में रहने के लिए फॉर 1 मंथ और 2 मंथ्स। तो उनका काम हो रहा था, दे वर गेटिंग गुड फूड, सो इट रन अप, एंड नाउ इट इज़ रनिंग अप। नाउ नेक्स्ट थिंग आई वाज लाइक कि चलो ठीक है, अब इसको प्रोफेशनली करते हैं, लेट मी जस्ट लीव माई जॉब, गेट एंटायरली इनटू दिस बिजनेस। मैंने जॉब छोड़ी। पता है घर वाले तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं जब तुम जॉब छोड़ दो तो मम्मी रोने लग गई। मैंने कहा ये क्या हुआ? कह रही नहीं, तूने ऐसे कैसे जॉब छोड़ दी, कह रही ये कोई बात थोड़ी होती है, तुम जॉब छोड़ दोगे तो फिर ऐसा, इतनी ज़्यादा सैलरी थी, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मैंने कहा मम्मी ये मैं हूँ जो काम कर रही थी, जिसकी वजह से पैसा आ रहा था, नॉट बिकॉज कि ये जॉब है तो पैसा आ रहा था। हम लाइक अगर मेरे को नहीं भी कर पाऊंगी मैं बिजनेस, तो वापस 6 महीने में जॉब ले लूंगी या कुछ और कर लूंगी, उसकी दिक्कत नहीं है। तो एटलीस्ट मुझे ट्राई तो करने दे कि मैं कर पाऊंगी कि नहीं। करी चल ठीक है फिर। तो देन वी स्टार्टेड, और उसके बाद फिर मैंने आई वेंट इनटू इट। तो पहला ऐसा नहीं है कि जब बिजनेस शुरू करो तो तुम्हें ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है
बैठे बैठे तुम सब चीज़ें करवा लोगे, डिलीवरी भी मैं करती थी, सामान भी मैं ही लेकर आती थी, जितना इन्वेंटरी लेके आना होता था 50-50 100-100 किलो का गाड़ी पे मैं अकेली लाती थी. वन वुमन आर्मी. Yes, initially I started, then I thought इसको जब प्रोफेशनल करना है, I got a partner in. Okay. So the partner was my friend basically. He came there for an MBA. तो वो MBA he was already doing MBA in finance और उसको experience वगैरह था. तो हमने सोचा we decided कि let's just start a cafe. तो हम कैफे स्टार्ट करते हैं, let's do it professionally so that we are able to surround the area. But that was the time then when we started this. Investment we put half and half, we put the investment, we started from the scratch. कितना इन्वेस्ट किया होगा तब? हमने इन्वेस्ट किया होगा I think around 12 lakhs. Okay. Just for the, because पहले planning था cloud kitchen का, but then we also gave it a theme and everything to the cafe. It was a good 3rd floor area, तो हमने कहा इसका सीटर भी कर देते हैं. So let's just make a cafe only. And it became 11 meals cafe. Okay. अब उस नाम के पीछे भी बहुत वो है ट्रेजेडी. अच्छा. So नाम मैंने इसलिए रखा था क्योंकि ये सिर्फ मुझे नहीं दिखता, ये बहुत लोगों को दिखता है. Okay. तो ये कस्टमर्स जो आते थे वो तो आते ही थे, बट दे यूज्ड टू बी लाइक यार ये 11 मुझे यहाँ भी दिख रहा है, एंड दे यूज्ड टू कम. अच्छा. मैं यही सोचती थी कि क्या ये स्ट्रेटजी यूज हो पाएगी कि नहीं. एंड देयर आर लॉट ऑफ पीपल यूज्ड टू कम एंड से कि हम तो बस 11 देख के आए हैं, नाम ही अच्छा था. नाम ही देख के आए हाँ, हैं. attract. तो हमें भी दिखता है, उनको भी दिखता था. पीपल आर सीइंग एंजेलिक नंबर्स, सो वी यूज्ड टू कनेक्ट एट द स्पिरिचुअल लेवल. अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार. जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे. थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल.